आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग, 73% वोटरों ने किया हक़ राय-दही का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में पोलिंग फीसद कदरे कम, 19 अक्टूबर को होगा नताइज का ऐलान। वीआईपी शख्सियात ने भी किया हक़ राय-दही का इस्तेमाल। सलमान, शाहरुख, रेखा, हेमा मालिनी और सचिन तेंदुलकर समेत कई अहम लोगों ने डाले वोट। हरियाणा के कई इलाकों में इंतखाबात के दौरान तशद्दुद, 2 अफराद की मौत, कई लोग जख्मी। महाराष्ट्र में पुरअमन रही पोलिंग। शिवसेना के बयानात पर बीजेपी का जवाबी हमला। गडकरी ने कहा, वजीर आजम की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त, लाचार नहीं है बीजेपी। और बगदाद में 3 कार बम धमाके, 30 अफराद हलाक, दर्जनों लोग जख्मी। मेलुकीन में एक रुकने पार्लिमान भी शामिल। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है। 70 असेंबली हलकों के लिए यहां 73% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता बरस रियासत में 72.29% पोलिंग हुई थी, लेकिन हरियाणा के मुकाबले महाराष्ट्र में पोलिंग फीसद कदरे कम रहा। यहां 55% पोलिंग की खबर है। पोलिंग के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीटों के लिए 4119 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। चारों बड़ी पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना ने 1 लाख चालों के फार्मूले पर इंतखाब लड़ा। वहीं हरियाणा में 90 सीटों के लिए 1352 उम्मीदवार मैदान में थे। हरियाणा में 2014 के इंतखाबात कई मानी में दिलचस्प है। इस बार कांग्रेस और आईएनएलडी के अलावा बीजेपी भी मुकाबले में है। ये असेंबली इंतखाबात नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए भी आजमाइश का मौका है। दोनों रियासतों में रायशुमारी 19 अक्टूबर को होगी। हरियाणा के कुछ इलाकों को छोड़कर आमतौर पर पोलिंग पुरअमन रही। हिसार के बरवाला में हरियाणा जनहित कांग्रेस और आईएनएलडी हामियों के दरमियान झड़प हुई। हरियाणा में पोलिंग के दौरान कुछ जगहों पर तशद्दुद की भी खबरें हैं। सिरसा के मोड़ी या खेड़ा में इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के हामी आपस में मुतसादिम हो गए। इस तसादुम में इंडियन नेशनल लोकदल के एक हामी को गोली लगी और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार सुनीत सैतिया के हामियों ने गोलियां चलाई। इनेलो के कारकुनान का इल्जाम है कि ये लोग बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा जींद में भी झड़प की खबरें हैं। जींद के अलावा मेवात में भी पोलिंग के दौरान इनेलो उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार के हामी आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुए पथराव में वोट डालने आई एक खातून के बच्चे की पत्थर लगने से मौत हो गई। फिरोजपुर झिरका में भी दौरान पोलिंग 2 ग्रुपों में हुए तसादुम में एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गोकुल सेतिया की गाड़ी आई थी बूथ कैप्चरिंग के लिए और उन्होंने गांव में तोड़फोड़ की, हमारी गाड़ियां भी तोड़ दी थी। उसके बाद वो भागने लगे तो मेरे भैया जो थे वहां पे खड़े थे, उनके गोली चला दी उन्हें और वो पेट में लगी। और गोकुल सेतिया ने खुद ने गोली चलाई थी। वो कितनी गोली चली? कम से कम 3 या 4। महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने वोट डालने के बाद कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ही हुकूमत बनाएगी। अब की बार एक विशेष परिस्थिति में चुनाव हो रहा है क्योंकि केंद्र में सत्ता बदल हुआ है और सारे अलायंसेस टूट चुके हैं। जो एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस था वो भी अलग हो गया है और बीजेपी शिवसेना का अलायंस भी बाहर हो गया है और हर एक दल अपनी अपनी ताकत आजमा रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से केंद्र ने, देश की जनता ने छोटी पार्टियों को अलग कर दिया था, उनको आशीर्वाद नहीं दिया था, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं को मतदाता चुनेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में नायब वज़ीर आला और एनसीपी के लीडर अजीत पवार ने अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल किया। एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने वोट डालने के बाद कहा कि इस बार एनसीपी को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट हासिल होंगे। सब पार्टियां अलग अलग इस बार लड़ी है और फेयर हमेशा अच्छा इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है
और मुझे ख्याल है कि आज का भी अच्छा दिन जाए तो अच्छा होगा। वोटिंग भी ज्यादा लोगों ने आके करनी चाहिए। एनसीपी को हमेशा से बहुमत मिला है बारामती में, लेकिन इस बार कई बड़े नेताओं ने बारामती में रैली की, प्रधानमंत्री खुद आकर यहाँ पे रैली की है, क्या उसका फर्क पड़ेगा? हाँ जरूर, हमारे तो वोट बढ़ेंगे। और आप जनता से क्या आह्वान करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट करें कि अच्छी सरकार, स्थिर सरकार मिलने के लिए हर वोट ने ये अधिकार हमको सरकार ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट दिया है, तो जरूर आपका एक वोट भी बदलाव ला सकता है। वहीं शोलापुर में साबिक मरकजी वजीर दाखिला और कांग्रेस लीडर सुशील कुमार शिंदे ने अपनी अहलिया के साथ हक रायदही का इस्तेमाल किया। मुंबई में बीजेपी के लीडर विनोद तावड़ी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वो अपने अहले खाना के साथ वोट डालने पहुंचे। तावड़ी ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम तब्दीली और तरक्की चाहते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में निकलकर वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए आज लोग बड़ी मात्रा में सुबह बाहर निकले हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि परिवर्तन अगर करना है, करप्ट भाजपा सरकार को चुनना है, करप्ट कांग्रेस एनसीपी को हराना है, तो ये मेरा मानना है कि पुनः से वापस लो। 25 साल बाद बगैर इत्तेहाद के महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रही बीजेपी को अक्सरियत मिलने की पूरी उम्मीद है। पुणे में वोट डालने के बाद वजीर इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अक्सरियत मिलेगी और किसी से इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव प्रचार में जो दिखाई दिया, कहीं न कहीं मोदी बनाम सारी पार्टियां, ऐसा एक तरह से मुकाबला था। नहीं, मुझे नहीं लगता ये मोदी बनाम कोई था। लोगों को डर था हम हार जाएंगे और वो हारेंगे, लेकिन उसके लिए मोदी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए उनकी करनी जिम्मेवार है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी शासन ने जिस तरह से महाराष्ट्र को लूटा, इसलिए लोगों का गुस्सा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, एक डिसाइसिव मैंडेट देना चाहते, और उसके साथ निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी को सुशासन के लिए, राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र को खड़ा करने के लिए लोग बहुमत दे रहे हैं। शिवसेना का बीजेपी पर हमला मुसलसल जारी है। शिवसेना सदर के हवाले से सामना में शाया ताजा मजबूर में कहा गया है कि अगर एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो फिर उद्धव ठाकरे सीएम क्यों नहीं बन सकते। इससे पहले भी मंगल को दोपहर सामना में लिखा गया था कि लोकसभा इंतखाबात में मोदी को उनके बाप दामोदर दास भी अक्सरियत नहीं दिला सकते थे अगर शिवसेना उनके साथ न खड़ी होती। इससे पहले भी शिवसेना ने बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 और सांप से भी ज्यादा खतरनाक बताकर यह वाजे कर दिया था कि बीजेपी भले ही सीज फायर रखे लेकिन शिवसेना हमले जारी रखेगी। आज का सामना ने यह भी लिखा है कि बीजेपी केंचुआ है जो अब शेषनाग बनकर पूरे महाराष्ट्र को डसना चाहती है और ऐसे में शिवसेना उसे नहीं छोड़ेगी और महाराष्ट्र के अवाम उसे जमीन में दफन कर देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भले ही शिवसेना के हमलों का जवाब देने से इंकार कर चुके हो, लेकिन बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनकी पार्टी वजीर आजम के खिलाफ इस तरह के अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, उद्धव ठाकरे जी जरूर मुख्यमंत्री बने, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके पार्टी के वो नेता, उनका अधिकार है बनने का। पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के हैं, उनको प्रचार करने का अधिकार है। और अलायंस करना भी दोनों पार्टी के बीच में सम्मानजनक होता है, तो होने वाला था। पर इसलिए नरेंद्र मोदी जी के पिता का उल्लेख करके उनके बारे में अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम गडकरी ने मजीद कहा कि सामना में शाया होने वाली इदारियों के सबब ही बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते खराब हुए हैं। और ये सामना के एडिटोरियल लिखने के कारण ही बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे और यही वजह है कि ये स्थिति यहाँ तक आई है। और बार बार ये होता रहा, कभी अडवाणी जी का अपमान किया है, कभी भागवत जी का अपमान किया, कभी मोदी जी का किया, मेरे और मुंडे जी के बारे में तो बार बार लिखते थे, कभी प्रमोद महाजन का किया, फिर भी हम सहन करते रहे। पर जहां तक अभी जो बात है नरेंद्र मोदी जी के पिता की नाम लेकर उन्होंने जो लिखा है, तो ये तो हमारे अच्छी संस्कृति नहीं होती। राजनीति में सुसरू लोग ये काम नहीं करते, ये पत्रकारिता नहीं है। और इस प्रकार के बात जो उल्लेख उन्होंने किया है उससे बीजेपी बहुत दुखी है और हम लाचारों की पार्टी नहीं है। हम कोई शिवसेना के दरवाजे पर अर्जी लेके खड़े नहीं है। उनको आना है तो आए, नहीं आना तो है, सहयोग करना करें, नहीं कर रहे तो मत करें। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने वजीर आजम की कभी तौहीन नहीं की।
मैंने यही कहा कि जो सामान्य आम आदमी जो सबसे ताकतवर होता है, और उन्होंने ही जब नरेंद्र भाई स्वयं चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा, अपनी पहचान उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। तो एक ऐसे सामान्य व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री बन सकती है, बना सकते हैं लोग। तो यही अपने सामान्य आदमी की ताकत है, जो वो जो इसे चाहे उसी को वो ताकत देती है। और इसीलिए कांग्रेस ने तो आलोचना की उस वक्त, आपको जानते हैं आप, कांग्रेस ने तो आलोचना की थी ये कौन है चाय वाला, लेकिन आम आदमी ने तय किया और उन्हीं के हाथों में पूरा देश दिया। तो यही ताकत, आम आदमी की ताकत इस चुनाव में भी चमत्कार दिखाई। महाराष्ट्र के ठाकरे बरादरान भी मुंबई में वोट डालने पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इंतखाबी नताइज के बाद दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ सकते हैं। शिवसेना लीडर मनोहर जोशी ने भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ठाकरे बरादरान एक साथ आ सकते हैं। दादर में वोट डालने पहुंचे जोशी ने सहाफियों के एक सवाल के जवाब में ये बात कही। जोशी के मुताबिक इस मर्तबा शिवसेना के लिए माहौल साजगार है। दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे, जिस माहौल जिस तरह से आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती है। कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर लोग इकट्ठा आते हैं, झगड़ा होने पर झगड़ा करते हैं, क्या उसमें बड़ी बात है। ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बॉलीवुड के सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। अदाकार सलमान खान ने मुंबई में वोट डाला। सलमान अपने वालिद सलीम खान के हमरा हक़ रायदही का इस्तेमाल करने माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल पहुंचे। इनके अलावा शाहरुख खान और रणबीर कपूर ने भी वोट डाला। अदाकारा रेखा ने भी मुंबई में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया, जबकि अदाकार अभिषेक बच्चन और उनकी मां जया बच्चन भी वोट डालने पहुंचे। मारूफ अदाकार अनिल कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी वोट डालने पहुंचे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ पोलिंग मरकज पहुंचकर वोट डाला। रजा मुराद ने भी जमहूरियत के इस्तेहार में हिस्सा लिया। भाग्यश्री और मारूफ सनतकार अनिल अंबानी ने भी वोट डाला। इस मौके पर सलमान खान और शाहरुख खान ने क्या कहा, ये सुनते हैं। ये चाहता हूं कि हर एक आदमी वोट दे और उसको वोट दे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करे। और एक वोट देने का जो अधिकार एक होता है, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन इज वेल दैट यू वोटेड फॉर द पर्सन हु इज एक्चुअली देयर स्टैंडिंग एंड डूइंग वेल फॉर योर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो एक बहुत ही एक अच्छा मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने सिटी, अपने स्टेट, अपने कंट्री से मोह है, प्यार है, मोहब्बत है। एक्चुअली ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। एक्टर लोग या पब्लिक फिगर्स बोलते रहे वोट दो वोट दो वोट दो। आई थिंक इट्स नॉट सच अ थिंग टू डू। आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन सबको होना चाहिए। एंड as soon as people realize how important it is to vote for your state, for your country, and I've always said, I think everyone knows, हम लोग वही बात बार बार बोलते रहते हैं कि it's your right, और वो राइट है जिससे आप डिमांड कर सकते हैं, उससे कंप्लेन कर सकते हैं, बट अनलेस यू एक्सरसाइज दिस राइट you cannot be asking for anything else. So please come and exercise your right, and that's it. But I don't think celebrities should just keep on saying please come and vote, please come and vote.
मशहूर क्रिकेटर और राज्यसभा के रुकन सचिन तेंदुलकर अपनी अहलिया अंजलि के साथ वोट डालने पहुंचे। तेंदुलकर ने आवाम से बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट डालने की अपील भी की। हरियाणा के रोहतक में अपना हक रायदही का इस्तेमाल करने से पहले रियासत के वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में इस मरतबा भी कांग्रेस ही अपनी हुकूमत बनाएगी। ये पहली दफा नहीं हुआ, हर बार ही होता है। 2009 में भी जो उस टाइम दिग्गज नेता अपने को कहते थे चौधरी भजनलाल, वो चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ के गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस दूसरी बार 72 के बाद दूसरी बार सरकार बनी। तो अब भी यही होगा कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया। हुड्डा ने कहा कि पीएम की इंतखाबी मुहिम देखकर ऐसा लगा जैसे वो हरियाणा के सीएम का इंतखाब लड़ रहे हों। हरियाणा के बीजेपी इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि रियासत में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे नीरज ने कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग जारी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं, जो कि हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। कैलाश जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग की टक्कर किससे, क्योंकि आप लोग जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन टक्कर आपकी किससे है, INLD से कि कांग्रेस पार्टी से? देखिए, हमारी जो टक्कर है अलग अलग सीटों पर अलग अलग जगह, पर हम सभी जो 90 सीटों पर टक्कर में, कहीं कांग्रेस पे, कहीं पे NLD से, कहीं भाजपा से, 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की टक्कर इनसे। बाकी रोहतक जिले में कहीं पर कांग्रेस से है, कहीं NLD से है, एक आध दो सीट पर भाजपा से है, पर सभी सीटों पर हम टक्कर में। बार बार ये कहा जा रहा है कि आपका चेहरा कौन है। नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया, हरियाणा में भी किया, महाराष्ट्र में भी, लेकिन आपका चेहरा कौन है? क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वहां का मतदाता जो है वो दुविधा में है। नहीं, कोई दुविधा में नहीं। चेहरा कौन? वहां का मतदाता जितने भी चेहरे देखे उससे फ्रस्ट्रेट है। बीजेपी लीडर कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार में वोट डाला। हरियाणा प्रदेश की जनता का चुनाव है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का चुनाव है। परिवारवाद, तानाशाही, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, भेदभाव को समाप्त करके और सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने का चुनाव है। इस बार हरियाणा की जनता सुशासन और विकास के लिए वोट देने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर देगी और हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर सुशासन और विकास के लिए आज वोट देने वाली है। उत्तराखंड के गवर्नर के इस्तीफे के मामले में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दाखिला सेक्रेटरी ने हलफनामे में कहा कि गवर्नर अजीज कुरैशी को ओहदे से इस्तीफा देने पर गौर-व-खौस करने के लिए फोन करना गलत नहीं था। अजीज कुरैशी ने दाखिला सेक्रेटरी के फोन पर इजहार तशवीश किया था और इसे उनके ओहदे और वकार के मुखालिफ बताया था। एक और ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से लौटकर देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान। ब्रेक के बाद इस्तक़बाल है आपका। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में 3 बम धमाके हुए, जिनमें 30 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। पहले 2 धमाके सदर शहर के हबीबिया बाजार में हुए, इनमें 5 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद मगरबी बगदाद में काजिमिया में एक चेक पॉइंट पर धमाका हुआ, इसमें 25 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये धमाका इमाम काजिम के मजार के पास हुआ। इस धमाके में एक रुकने पार्लियामेंट अहमद उल वफाजी भी हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक इराक की बद्र पार्टी से था और वो नायब वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। बगदाद में 3 दिन से मुसलसल बम धमाके हो रहे हैं और इनमें मरने वालों की तादाद 77 हो चुकी है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अदालत के बाहर बम धमाका हुआ है, जिसमें एक खातून और 2 बच्चों समेत 9 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। यह धमाका काहिरा के मसरूफ वस्ती इलाके में हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक ये एक दस्ती बम था, जिसे अदालत के पास पार्किंग में खड़ी कार में रखा गया था। धमाके से कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस और दीगर तफ्तीशी एजेंसियों की टीमों ने
जाया वारदात का मुआयना किया। इस धमाके की किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली। अमरीकी फौज ने गुज़श्ता 2 दिन में कुबानी में दाइश के ठिकानों पर 21 फिजाई हमले किए हैं। अमरीकी फौज की मरकजी कमान का कहना है कि दाइश के खिलाफ ये अब तक के सबसे ज्यादा बड़े हमले हैं। इसमें उनकी 2 पनाहगाहों, 2 गाड़ियों, 3 मकानों और कई दूसरे अहदाफ को तबाह किया गया है। इसके अलावा इत्तेहादी तैयारों ने शाम के तेल साफ करने वाले एक छोटे कारखाने को भी निशाना बनाया। हालांकि फौज के इस बयान में हलाकतों के बारे में नहीं बताया गया है। अमेरिका की मरकजी कमान ने दावा किया है कि फिजाई हमलों के बाद दाइश की पेशकदमी सुस्त हो गई है। हालांकि जमीनी सतह पर सूरत-ए-हाल अभी कशीदा है। दाइश के जंगजू इस इलाके पर मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुर्द मिलिशिया भी अपनी मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने शामी शहर कोबानी के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी क़यादत में इत्तेहाद दाइश के खिलाफ फिजाई हमले जारी रखेगा। उन्होंने ये बात 20 ममालिक के नुमाइंदा इजलास में तकरीर करते हुए कही। ओबामा ने कहा कि अमरीकी हुकूमत कोबानी के अलावा इराकी शहर अल अंबार में भी लड़ाई पर तवज्जो दे रही है और इन दोनों जगहों पर फिजाई हमले जारी रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि दाइश के खिलाफ जंग में बाज बड़ी कामयाबियां मिली हैं। उन्होंने इस ज़िम्न में इराक में मौसिल डैम का कब्जा छुड़ाने का बतौर खास जिक्र किया। ओबामा ने कहा कि इत्तेहाद के सरबराह इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दाइश के खिलाफ जंग तवील मुद्दती है। दाइश के खिलाफ जंग में रूस और अमरीका खुफिया इत्तलात के तबादले पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने सहाफ़ी को बताया कि इस बारे में रूसी हममनसब सरगेई लावरोव से तबादला ख्याल हुआ है। इस दौरान रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि 500 रूसी दाइश में शामिल होकर इराक और शाम में लड़ रहे हैं। कैरी ने कहा कि दाइश के खिलाफ जंग आसान नहीं है और इसका फौरी तौर पर खात्मा भी मुमकिन नहीं है, लेकिन दाइश के खिलाफ अमरीकी हिकमत अमली कामयाबी की तरफ गामजन है। तुर्की के जंगी तैयारों ने मुल्क के जुनूब मशरकी इलाके में सरगर्म कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर बमबारी की है। इन हमलों में दर्जनों कुर्द जंगजू हलाक हो गए हैं और उनके कई ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 2013 के बाद तुर्क फजाइया ने पहली बार कुर्दों के खिलाफ फिजाई हमले किए हैं। 2013 में कुर्द जंगजुओं और हुकूमत में जंगबंदी का मुआहदा हुआ था, जिसके तहत हुकूमत ने कुर्दों को कई हुकूक और सहूलियात से नवाजा था और उनके खिलाफ हमले भी बंद कर दिए थे। इराक और शाम से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में कुर्द आबाद हैं और वो खुद मुख्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। जुनूबी ब्राजील के एक जेल में कुछ कैदियों ने 12 जेल ओहदेदारान समेत दीगर कैदियों को यरगमाल बना लिया। कुछ नकाब पोश कैदियों ने जेल की छत पर एक अफसर के हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका दिया और एक दीगर को खंभे से बांध दिया। ये कैदी जेल में खाने पीने और सोने की बेहतर सहूलियात का मुतालबा कर रहे थे। आखिर में एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग, 73% वोटरों ने किया हक राय-दही का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में पोलिंग फीसद कदरे कम, 19 अक्टूबर को होगा नताइज का ऐलान। वीआईपी शख्सियात ने भी किया हक राय-दही का इस्तेमाल। सलमान, शाहरुख, रेखा, हेमा मालिनी और सचिन तेंदुलकर समेत कई आम लोगों ने डाले वोट। हरियाणा के कई इलाकों में इंतखाबात के दौरान तशद्दुद, 2 अफराद की मौत, कई जख्मी। महाराष्ट्र में पुरअमन रही पोलिंग। शिवसेना के बयानात पर बीजेपी का जवाबी हमला। गडकरी ने कहा, वजीर आजम की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त, लाचार नहीं है बीजेपी। और बगदाद में 3 कार बम धमाके, 30 अफराद हलाक, दर्जनों लोग जख्मी। मैलुकिन में एक रुकने पार्लियामान भी शामिल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आलमी समय इंटरनेट पर देखिए, लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.समय.com। इजाजत दीजिए, आदाब।